प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी पर। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से 2025 में जेल पर यदि 2025 की तैयारी कर रहा है, बीएसटी से 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह क्लास आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने परसेंट सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों, आज हम बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए। इस क्लास को आपको पूरा ध्यान से जरूर देखना है। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हो। राजस्थान की किस झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? पिछोला झील, कायलाना झील, जयसमंद झील, पुष्कर झील। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कायलाना झील स्थित है उदयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, अलवर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर में कोलायत झील स्थित है। कोलायत झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते क्योंकि करणी माता के दत्तक पुत्र की इसमें मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किरण कावरा घोड़ा किस लोक देवता का है? किरण कावरा घोड़ा किस लोक देवता का है? रामदेव जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी, मेहाजी मांगलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण कावरा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य स्थापना दिवस। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर, 17 अगस्त को, 1 अगस्त को, 1 नवंबर को। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 नवंबर को। अगर आपसे राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च को हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का 5वां प्रश्न, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, वर्णाशा, बरिष्ठी नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चम्बल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनास। बनास वन की आशा, वर्णाशा, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? 1857 की क्रांति में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक मेसन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नीमच से, एरनपुरा से, देवली से, नसीराबाद से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी के 15वीं एनआई के व्यक्ति बख्तावर सिंह थे, जिसने 1857 क्रांति की शुरुआत की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई। वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है इस टाइम। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के, बीकानेर के, अजमेर के, जोधपुर के। तो दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विगत एग्जामों में आ चुका है बार बार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन बी है पंडित गौरीशंकर, ऑप्शन सी है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन डी है भोगीलाल पांड्या। तो भोगीलाल पांड्या के बारे में जानते हैं। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और इसका अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किस क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर आबू, ऑप्शन सी है मत्स्य संघ, ऑप्शन डी है सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर और आबू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है राजस्थान का राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल पूछा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बास्केटबॉल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए मथुरादास माथुरी, ऑप्शन बी आनंदराज सुराना, ऑप्शन सी है भंवरलाल सराफ, ऑप्शन डी है जयनारायण व्यास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयनारायण व्यास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राज्य में पुरुष साक्षरता किस जिले में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए झुंझुनू, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है जालोर, ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झुंझुनू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बैराठ, जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 या 1727 है, सिरोही में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है लील टांस के लेखक है विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस, सूर्यमल मिश्र। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने लील टांस की रचना की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गार्डन बड़ा बाग स्थित है। 17वां क्वेश्चन आपका गार्डन बड़ा बाग स्थित है जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर में गार्डन बड़ा बाग स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लूनी नदी का जल अपने उद्गम से किस स्थान तक मीठा रहता है और फिर खारा हो जाता है। ऑप्शन ए बिलाड़ा, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बालोतरा, ऑप्शन डी सिंदरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालोतरा। बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है लवणता के कारण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है मोकड़ी क्या है। ऊनी की दरिया, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, लाख की चूड़ियाँ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाख की चूड़ियाँ। मोकड़ी लाख की चूड़ियाँ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस राज्य में या किस जिले में स्थित है। राज्य भरतपुर में, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतपुर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर। बाड़मेर साझा करता है, गंगानगर भी करता है, जैसलमेर भी करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है। ऑप्शन ए है ग्रेट इंडियन वेस्टर्ड। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन वेस्टर्ड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा गरासिया जनजाति की नहीं है। कौन सी परंपरा गरासिया जनजाति की नहीं है। गंधर्व विवाह, मोरबंदिया, ताराना, पहाड़ना पहाड़ना बेन पहाड़ा बेन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंधर्व विवाह गरासिया जनजाति की परंपरा है नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न रिक्त स्थान दे रखा है आपको को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मारवाड़, कोलायत, चंद्रभागा,
कबीर यात्रा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मारवाड़। मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज का हमारा 25वां प्रश्न है, राजस्थान में कांवड़ जाति के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है। मतलब कांवड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। गुजरी, तंदूरा, सुरिंदा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंदूरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उदयपुर में स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ। कुंभा के समय हुआ, बप्पा रावल के समय हुआ, जयसिंह के समय हुआ, मोकल के समय हुआ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बप्पा रावल। बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था। जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है अजमेर में स्थित है, ये मूलतः था दरगाह, राजप्रसाद, मस्जिद, संस्कृत विश्वविद्यालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, त्याग भूमि के संपादक थे। त्याग भूमि पत्रिका थी जिसके संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवी दत्त त्रिपाठी, ऋषि दत्त मेहता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिभाऊ उपाध्याय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महिला संत दयाबाई किसकी शिष्या थी। महिला संत दयाबाई किसकी शिष्या थी। संत चरणदास की, संत निम्बाकाचार्य की, संत रैदास की, संत रामचरण की। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरणदास। चरणदास की शिष्या थी दयाबाई एंड सेजोबाई। आपका राइट आंसर ए। अगले प्रश्न पर चलते। आज का हमारा 30वां प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। मतलब कि राजस्थान के किस क्षेत्र की, किस जिले की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको नाथद्वारा, ऑप्शन बी दे रखा है अजमेर, ऑप्शन सी दे रखा है बूंदी, ऑप्शन डी है पुष्कर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्कर। नाथद्वारा में गणगौर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1920 के दशक में राजनीतिक जागृति के उद्देश्य से ब्यावर से समाचार पत्र राजस्थान साप्ताहिक किसने प्रकाशित किया। 1920 के दशक में राजनीतिक जागृति के उद्देश्य से ब्यावर से समाचार पत्र राजस्थान साप्ताहिक किसने प्रकाशित किया। ऑप्शन ए ऋषि दत्त मेहता, ऑप्शन बी हरिभाऊ उपाध्याय, यहाँ पर हरिभाऊ उपाध्याय आएगा, मुंशी समर्थदास, डी है रामनारायण चौधरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामनारायण चौधरी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाज में आणो क्या है। राजस्थान के रीति रिवाज में आणो क्या है। कुआ पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलनी एकादशी की पूजा करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल में भेजना आणो कहलाता है। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी खराब जा रही है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।